नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है। आज मैं एक न्यूज़ लेके हाजिर हो चुका हुआ हूँ। आज मैं उस न्यूज़ के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। यूपी का वो सीट जहाँ पे उपचुनाव होने जा रहा है, जहाँ अभी डिसाइड हो जाएगा कि यूपी 2024 में का इलेक्शन में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि यूपी का वो सीट है जहाँ पे पूरी डिपेंड करेगी कि 2024 का इलेक्शन किधर कन्वर्ट हो रहा है और कितने वोटर्स किसके पक्ष में जातीय समीकरण के हिसाब से किस पक्ष में कितने वोटर जा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है आज हम उस पर आज बात करने के लिए आए हैं। घोसी का वो सीट जहां पे उपचुनाव हो रहा है और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और बीजेपी के गठबंधन के जितने भी लोग हैं यूपी से वो भी इस चुनाव मैदान में उतर चुके हुए हैं और वहां डेरा डंडा डाल चुके हुए हैं। हम उस सीट के बारे में बात कर रहे हैं। मऊ जिला का वो सीट जो घोसी के नाम से फेमस है, वहां दारा सिंह चौहान पिछले कई वर्षों से सपा के जो भी उनके पार्टी से विधायक थे, अब वो बीजेपी अपने पाले में कर लिया है और बीजेपी अपने सीट से उनको चुनाव लड़वाने का काम कर रही है। अब तो देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी के सीट से दारा सिंह चौहान सीट निकाल पाते हैं कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। और ये भी देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के पक्ष में जो जातीय समीकरण जो बैठा हुआ है यूपी में कितना कारगर साबित होता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आज हम आपको कुछ सबूत के साथ, कुछ निर्णायक सबूत के साथ आपके बीच आए हैं। बीजेपी से दारा सिंह चौहान उम्मीदवार बनाए गए हैं, वही सपा से सुधाकर सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि दोनों चौहान और सिंह दोनों ही सिंह हैं, एक ही कास्ट से हैं। अब तो देखने वाली बात होगी कि कितना फैक्टर डालता है। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात है कि बसपा इस बार जो घोसी का सीट है वहाँ से उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। अब तो देखने वाली बात होगी कि सीधी टक्कर में भाजपा कितना कारगर साबित होती है और दारा सिंह चौहान जो सपा से लौट के बीजेपी में आए हैं वो कितना कारगर साबित होता है, या फिर जो बीजेपी का ये निर्णय था वो कितना कारगर साबित होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप मऊ के बारे में जानते होंगे। मऊ ऐसा ज़िला है जहां कुछ सालों पहले मुख्तार अंसारी का वर्चस्व हुआ करता था और उसके बाद घोसी के सीट से भी मुख्तार अंसारी के बेटा अब्बास अंसारी चुनाव 2017 में लड़ चुके हैं। हालांकि वो दूसरे नंबर पे रहे थे। अब इस बार क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। फिलहाल जो वहाँ के समीकरण के हिसाब से जो कुल मतदाता है जो वहाँ के 4,30,391 हैं, 4,30,391 है कुल मतदाता। और वहाँ की टोटल जो जनसंख्या है 7,02,235 है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि 7,02,235 कुल जनसंख्या है और कुल जो मतदाता है जिनका मत अधिकार होता है उनकी संख्या 4,30,391 है। जो पुरुष वोटर है वहाँ के जो पुरुष वोटर है 2,31,536 है। वही महिला की वोटर की बात करें तो 1,98,825 है। आप समझ सकते हैं। वहीं सर्वाधिक दलित वोटर की बात करें, जो दलित वोटर हैं वहाँ 90,000 के समथिंग में है। आप समझ सकते हैं। वहीं करीब मुस्लिम जो वोटर है वहाँ 95,000 के समथिंग में है। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा ये भी फैक्टर है कि जो अंसारी वोटर हैं, मुख्तार अंसारी के जो सपोर्ट में लोग रहते हैं, अंसारी वोटर वहाँ 50,000 के समथिंग में है उस मुस्लिम वोटर में। तो ये भी सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि मुख्तार अंसारी को जितने भी लोग मुस्लिम में सपोर्ट करते हैं वो किधर डाइवर्ट होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं राजभर पिछड़े वर्ग की बात करें, अभी फ़िलहाल तो जो राजभर समाज से लोग हैं, जो अभी राजभर समाज के जो बहुत बड़े नेता हैं वो फ़िलहाल तो अभी बीजेपी में शामिल हैं।
उनके आने से बीजेपी को कितना बड़ा फायदा होता है, राजभर की भी इज्जत दांव पे लगी हुई है, क्योंकि राजभर जब बीजेपी में आए हैं और उनके आने से जो राजभर समाज है उनको देख के कितना कन्वर्ट होते हैं, ये भी पॉइंट वाली बात होगी। बाकी फिलहाल तो अभी राजभर पूरी दाव जोखिम पे लगा चुके हुए हैं, चुनावी मैदान में उतर के बड़े बड़े जो स्पीच है, जो अपना भाषण है वो दे रहे हैं। वो तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कितना कारगर साबित होता है। वहीं हम आपको बता दें कि दारा सिंह चौहान पिछली बार सपा के जो भी पार्टी के लोग थे सपा से विधायक चुने गए थे, इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। अपना इस्तीफा सौंप दिया था, उसके बाद उपचुनाव हो रहा है। अब तो देखने वाली बात होगी सपा वोटर कितना, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है जो भी वोटर है बीजेपी के पहले से सेट हैं या फिर सपा के जो वोटर हैं वो पहले से सेट है, यादव मुस्लिम है तो वो सेट है। अब ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार अंसारी वोटर पे भी दांव खेल रही है। अब तो देखने वाली बात होगी कि अंसारी वोटर को बीजेपी कितना तोड़ पाती है। अगर तोड़ने में सक्षम होती है तो ये 2024 के इलेक्शन में भी बहुत बड़ा फैक्टर होगा। वहीं आपको बता दें कि बसपा के न होने से जो भी दलित वोटर है वो पूरे निशाने पे है, दोनों पार्टी के निशाने पे है। बीजेपी अगर अपने लास्टों लास्ट तक 5 सितंबर को चुनाव होने वाला है, 5 सितंबर के रातों रात तक अगर दलित वोटर जिस पैठ बैठेगी चुनाव उनके पक्ष में माना जा रहा है। अब तो देखने वाली बात होगी बीजेपी अगर दलित वोटर तोड़ने में सक्षम है तो ये 2024 के इलेक्शन में भी बहुत बड़ा दाव है, क्योंकि घोसी सीट ही निर्णायक होता है। घोसी में बहुत बड़े जनसंख्या में हर कास्ट के लोग, हर तबके के लोग रहते हैं। अब तो वहाँ का निर्णय और वोट प्रतिशत ये डिसाइड करेगा कि यूपी 2024 में किस तरफ बैठ रही है। फिलहाल तो यही अपडेट है। बाकी बसपा से जो भी मायावती जी हैं वो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, न्यूट्रल चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले हम कुछ घोषणाएं करेंगे। अब तो देखने वाली बात होगी चुनाव से पहले क्या कहते हैं अपने समाज को। तो बाकी तो यही अपडेट है। घोसी का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद 2024 का इलेक्शन है, यूपी में उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं है, तो घोसी का सीट सबसे बड़ा मायने है। बाकी इस पर कोई भी और अपडेट आती है तो आपको जरूर बताएंगे। कैमरामैन लक्ष्मी कुमारी के साथ मैं राहुल कुमार, रिपब्लिक टीवी। जय हिंद।